वेलकम टू संजू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है सर्वसम का संबंधित त्रिकोणमितीय प्रश्नों का हल। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसा कि हमारा प्रश्न है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो हम साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए धन बी के होल स्क्वायर के रूप में खोलेंगे। तो आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर जब खोला जाएगा तो ये हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। धन, यहां धन लगा है तो धन लगाइए। इसी तरह हम साइन ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोलेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखा जाए इसको हम सरल करेंगे। तो सरल करने में ध्यान देंगे, पहले इसको देखिए आप। ये है प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर इसको देखेंगे आप, ये क्या है माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये चीज प्लस में है और ये चीज माइनस में है, बराबर में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आपका बचता क्या है, ध्यान दीजिए, आपका बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको लिख लीजिए आप। धन, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। साइन स्क्वायर यहां भी है, साइन स्क्वायर यहां भी है, तो साइन स्क्वायर धन साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर धन साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो मिलके हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह धन कॉस स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर मिलके हो जाएगा धन 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहां तक आप लोग समझे। अब आगे स्टेप में क्या करना है, आप देख रहे हैं 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे। जब 2 को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहीं पर आपको सर्वसमता के सूत्र का प्रयोग करना है। आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमता में ये जो लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2 एकन्नम 2। इसका मतलब कि हमारे दिए हुए प्रश्न का जो हल है वो कितना प्राप्त होगा, वो 2 प्राप्त होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 बटे सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, ये प्रश्न
वेरी इंपॉर्टेंट है। और कैसे इसको हल करेंगे ध्यान दीजिए। हम त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र में जाएंगे और वहां हम जानते हैं कि जो 1/sec थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है cos थीटा के। इसी प्रकार जो 1/cosec थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है sin थीटा के बराबर। तो इसी व्युत्क्रम सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/sec स्क्वायर ए। तो 1/sec स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, प्लस इसी तरह 1/cosec स्क्वायर ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखेंगे कि हमारी क्या बन गई, सर्वसमका बन गई। और इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1। इसका मतलब 1/sec स्क्वायर ए प्लस 1/cosec स्क्वायर ए का जो मान प्राप्त होगा वो किसके बराबर प्राप्त होगा, 1 के बराबर प्राप्त होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि sin a प्लस cosec a बराबर 2 हो तो sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। आपको दिया है sin a प्लस cosec a किसके बराबर, 2 के बराबर। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ पर sin का स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ पर cosec का स्क्वायर आया हुआ है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए आप भी दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप खोल देंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमको मिलेगा sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस 2 sin a इंटू cosec ए बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या है, sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है। तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस ये जो sin इंटू cosec होता है, sin a इंटू cosec a, इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 के बराबर होगी। तो 2 हो जाएगा और इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब आप यहां देखेंगे कि sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए बराबर, इस 2 को हम भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 4 ऋण 2। तो हमको प्राप्त हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए बराबर 4 में से 2 निकालेंगे, कितना आएगा 2। मित्रों, आप लोगों को डाउट होगा कि कैसे sin a इंटू cosec ए बराबर 1 हो गया। तो यहीं पर ध्यान दे दीजिए आप लोग और सीख लीजिए कैसे होगा। देखिए sin a ही रहेगा इंटू, और cosec a जो होता है वो 1/sin a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/sin a के बराबर होता है। तो sin को sin से काट दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमको 1 ही तो प्राप्त होगा। ठीक है, तो कहीं भी sin a इंटू cosec a लिखा हो तो उसके स्थान पर हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर लिखा हो cos इंटू sec a, तब भी उसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं। और tan इंटू काट a लिखा हो तो उसके भी स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न है, √1 प्लस sin a बटे 1 माइनस sin a का मान क्या होगा।
तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। हमारा प्रश्न है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप लोगों को एक आसान सा मेथड लगाना है। ये इसमें आपको देखना है इसका हर क्या है। जो हर होगा उसी के संयुग्मी से हम क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर ही अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। बस यही आसान सा ट्रिक है। कैसे इसको हल करेंगे देखिए ध्यान से। यहां पर क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है 1 माइनस साइन, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब आप करेंगे क्या, यहां गुणा करेंगे। यहां देखेंगे ये क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो हम अंश और हर में किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए से करेंगे। तो कर लीजिए आप लोग। तो 1 प्लस साइन ए अंश में आपने गुणा कर दिया, इसी तरह आप हर में भी गुणा कर दीजिए 1 प्लस साइन ए से। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे आप लोग। 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए, अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है। तो जब हम 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में फिर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर बटे, अब नीचे गुणा किया जाए तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये लिखा है 1 माइनस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए। तो आप जानते हैं ये किस रूप में है, ये है a माइनस बी गुणे a प्लस बी के रूप में। और जब a माइनस बी और a प्लस बी का जो गुणा होता है वो प्राप्त होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा, माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बनेगा। फिर आगे आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को ऐसे लिख रही है आप, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बटे हम 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको और आप सरल कर लीजिए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सर्वसमका से होता है कास स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर ए के बराबर। सर्वसमका का जो सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है कास स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब आप देखेंगे तो ये किस रूप में लिखा है। आप जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कहीं भी लिखा हो तो हम घातांक के नियम से इसको लिख सकते हैं a बटे बी का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं अगर हम 1 प्लस साइन ए को मान लें a, तो हो गया a स्क्वायर, बटे कास ए को अगर हम b मान लें तो हो गया b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर रूप में बना, इसको हम लिख सकते हैं a बटे बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कास ए का होल स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट। ठीक है। अब आप जानते हैं कि वर्ग से वर्गमूल क्या होता है, हट जाता है। तो यहां पर पूरे पे क्या लगा है, होल स्क्वायर लगा है। इस स्क्वायर से ये जो अंडर रूट हमारा लगा है ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो वर्ग से वर्गमूल हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो इस प्रश्न का हल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए अंडर रूट का मान 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए होता है। यदि आप और आगे सरल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। जो ये कॉस ए है, ये हमारा ये पूरे का बटा है, इसको हम प्रत्येक पद के बटे में लिख लेंगे। कहने का मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं इसका बटा अर्थात 1 बटे कॉस ए हो जाएगा, प्लस इसका बटा अर्थात साइन ए बटे कॉस ए। फिर आप देखेंगे
1/cos A व्युत्क्रम सूत्र से ये हो जाएगा हमारा sec A प्लस sin A बटे cos A, ये हमारा हो जाएगा tan A। तो इस प्रश्न का हल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वैल्यू क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5। तो इसको हम चलिए हल करते हैं। तो दिया है हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, और हमको जो मान निकालना हो स्क्वायर में निकालना है। तो स्क्वायर में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब मित्रों हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के स्क्वायर से खोल देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो चलिए खोलते हैं, ये मिल जाएगा हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू, जो 5 का स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखा जाए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारा ऐसा रहेगा, प्लस आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है 2, फिर इसके बाद क्या लिखा है tan थीटा इंटू cot थीटा। और मैंने अभी बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर किसके, 25 के। अब यहाँ देखेंगे आप tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर किसके है, 25 के। अब आप इस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 ऋण 2। ठीक, हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 2 निकाल देंगे, कितना मिल जाएगा हमको 23। तो देख रहे थे प्रश्न हमारा दिया गया था कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये होगा 23 होगा। ये प्रश्न बोर्ड और किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके सिलेबस में त्रिकोणमिति है। ऐसे प्रश्न कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बोर्ड के लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा सारे प्रश्न। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।